अगर एक महीने में आपका घर खर्चा 10,000 रुपए है और वो 10,000 रुपए का सामान लाना दोस्त आपकी मर्जी है कि मजबूरी है? मर्जी नहीं है दोस्त, आपको मजबूरी है। वो सामान आपको लाना ही है। अगर वो सामान आप बाजार की दुकान से लाएंगे तब भी लाना है, अगर वो सामान आप आरसी की दुकान से लाएंगे तब भी लाना है। अगर वो 10,000 रुपए का सामान आप आरसी की दुकान से लेके आते हैं तो पहला फायदा वो सामान 100% ओरिजिनल मिलेगा, जिसकी डिटेल हम चर्चा कर सके हैं। दूसरा फायदा वो सामान बाजार से 30% कम से कम सस्ता मिलेगा। ऐसी कोई सुविधा बाजार में अपने को नहीं मिलती है। अब आप सोचिए 30% सस्ता तो हर महीने अपने 3,000 रुपए बचते हैं। तो दोस्त एक साल में ये 36,000 रुपए हो जाते हैं। 10 साल में 3,60,000। तो 40 साल एक आम आदमी जीवन में काम करता है तो 40 सालों में हम 36 लाख रुपए, हेलो, 40 सालों में हम तकरीबन 36 लाख रुपए बचा सकते हैं सिर्फ दुकान बदल के। हेलो, दुकान बदल के। आज तक ये पैसा हमारी जेब से तो निकला, पर ये पैसा कहीं ना कहीं किसी न किसी बिचौलियों के घर में पहुंच गया। आरसी में यही पैसा आपको वापस दे देती है और फिर भी आपको समझ में नहीं आता ना दोस्त। तो अपने आप का विचार कीजिए कि एक दुकान जहां से मैं सामान लेके आता हूं, जहां से मुझे सामान की कोई गारंटी नहीं मिलती, मिलावटी सामान मिलने के पूरे चांसेस है, कोई पैसा वापस नहीं आता है। दूसरी तरफ आरसीएम की दुकान से लेके आता हूं तो सामान 100% ओरिजिनल मिलता है, ओरिजिनलिटी की गारंटी मिलती है, पक्का बिल मिलता है और 30% बचत भी होती है। तो दोस्त आपका दिमाग, आपका मन आपको खुद उत्तर दे देगा कि सामान कहां से लेना चाहिए। उस जगह से जहां से घर का पैसा जाता है या उस जगह से जहां पर घर से पैसा आता है। तो आरसीएम की दुकान से सामान लेने से आपको मुख्यतः 3 फायदे होते हैं। पहला, आपको सामान ओरिजिनल मिलता है। दूसरा, आपको सामान सस्ता मिलता है। और तीसरा, जिसके लिए आज हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तीसरा आज जो आपको आरसीएम बिजनेस बेनिफिट देती है वो देती है इनकम कमाने का अवसर देती है, करियर बनाने का अवसर देती है। करियर बनाने की जहां पर बातचीत आती है, पैसा कमाने की जहां पर बातचीत आती है, पैसा दुनिया में दो तरीके का इनकम होती है। पहला एक्टिव इनकम और दूसरी पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब है जितना हम काम करेंगे उतना पैसा हमारे पास आएगा, काम करना बंद, पैसा आना बंद। पैसिव इनकम का मतलब है हम काम करेंगे एक बार, इनकम आएगी बार बार। यानी आपने एक बार प्रयास किया, 2, 4, 5, 8, 10 साल काम किया, फिर आपका काम करना बंद भी हो गया, तब भी आपको इनकम आती रहे, उस इनकम को कहा जाता है पैसिव इनकम। क्या है ये एक्टिव इनकम, क्या है ये पैसिव इनकम, कौन से अपने कमाना चाहिए, एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। 7 साल पहले इस स्टोरी के माध्यम से मेरे को आरसीएम बिजनेस मिला। एक बार एक गांव था, उस गांव में 2 बच्चे रहते थे, ब्रूनो और पाब्लो। दोनों बच्चों की लाइफस्टाइल, दोनों बच्चों का जो फैमिली बैकग्राउंड था वो बहुत अच्छा नहीं था। तो दोनों गांव के एक मुखिया के पास पहुंचे और मुखिया को जाके बोला कि सर हमें कुछ काम दीजिए। तो गांव के मुखिया ने कहा कि उस समय गांव के बाहर एक नदी बहती थी। तो गांव के मुखिया ने कहा कि तुम दोनों बाल्टी लो, बाल्टी लेके नदी में से पानी निकालो, लाके बदले में लोगों को दो, बदले में तुमको पैसा मिलेगा। ये उस जमाने की कहानी है दोस्त, जब दुनिया में पाइपलाइन नाम की कोई चीज होती नहीं थी। लोग घर से बाहर जा जाके बर्तन में डाल के पानी लाते थे। भारतवर्ष में तो आज भी कई स्थान ऐसे हैं जहां पर पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं है, लोग घर से बाहर जाके पानी लेके आते हैं। ये उस जमाने की कहानी है जब पाइपलाइन नाम की कोई चीज होती ही नहीं थी। तो दोनों भाई बड़े खुश हुए, दोनों ने 4 बाल्टियां उठाई, 2 डंडे उठाए, कंधे पे लगाया और यहाँ नदी में से पानी लाके लोगों को देते, बदले में इनको पैसा मिलता। तकरीबन 5 से 1 साल काम करने के बाद छोटे वाले के दिमाग में एक विचार आया। उसने बड़े वाले से कहा कि यार एक टेंशन है। तो बड़े वाला बोलता अब तो नौकरी लग गई, अब क्या टेंशन है। तो छोटे वाला कहता दोस्त ये पानी हम ला रहे हैं, लाने के बदले पैसा भी मिलता है और जितना ज्यादा लाएंगे यानी जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। पर सोच कभी मैं पानी नहीं ला पाया तो बड़े वाला बोलता ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कहा दोस्त सोच में अगर नदी किनारे मेरा पैर फिसल जाए और यहाँ पर मैं गिर जाऊं और मेरा पैर टूट जाए तो क्या अब मैं पानी ला पाऊंगा। तो उसने कहा नहीं। अब जब मैं पानी नहीं ला पाऊंगा तो क्या मेरे घर पे इनकम आएगी। उसने कहा नहीं। तो उसने कहा कि क्यों ना कोई एक ऐसा काम किया जाए जिससे हमें बाद में पानी लाना ही नहीं पड़े। तो बड़े वाला बोलता है पता क्या करें। तो छोटे वाला कहता है सर जिस प्रकार से नदी गांव के बाहर रहती है वैसे नदी ही गांव के अंदर आ जाए।
नदी ही गांव के अंदर आ जाए तो हमें पानी लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, लोग हमारे पास पानी लेने के लिए आएंगे और बदले में पैसा देके जाएंगे। प्लान कैसा था सर? बहुत अच्छा था। आज के समय में आपको लगता है बहुत अच्छा है क्योंकि अब ये प्रूव हो चुका है, लेकिन उस समय की सोचो जब ये प्लान नया था तो बड़े वाले ने कहा तेरा दिमाग खराब है, हमारे बाप दादाओं ने आज तक ऐसा नहीं किया तो हम कैसे कर लेंगे। उसने उस छोटे वाले के प्लान पे कोई विचार विमर्श नहीं किया, उसको किनारा कर दिया। ये दोनों भाई 10 घंटा ये बाल्टी लाने का काम करते थे, तो लेकिन छोटे वाले के तो दिमाग में आ गया था कि पानी अगर ऐसे बह सकता है तो पानी ऐसे भी बह सकता है। तो उसने क्या किया, 8 घंटे बाल्टी लाने का काम जारी रखा। क्यों जारी रखा? क्योंकि दुनिया में जब कोई भी नया काम आप करोगे और नया काम करते समय पुराने वाले को बंद कर दिया तो आपके घर में चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं दोस्त, अगर आप आरसी बिजनेस करते भी हैं तो पार्ट टाइम शुरू कीजिए, क्योंकि पार्ट टाइम में ये बिजनेस आपको इतना बड़ा कर देगा जितने आपने कल्पना भी नहीं की। तब तक पार्ट टाइम करते रहिए जब तक अभी आपकी जो करंट इनकम है उससे 2 गुना 3 गुना इनकम आरसी से ना आने लग जाए। तो उस लड़के ने क्या किया, 8 घंटा पाइप पानी लाने का काम जारी रखा जिससे उसका घर का खर्चा चल सके। 2 घंटे इसमें से उसने कम किए और 2 घंटे उसने से खड्डे खोदने शुरू किए। वो 8 घंटे पानी लाता, 2 घंटे पाइपलाइन खोदता, 8 घंटे काम, 2 घंटे पाइपलाइन, 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 8 घंटे काम, 2 घंटे पाइपलाइन। 10 साल लगे उसको दोस्त ये पाइपलाइन बनाने में। कितने? 10 साल। सोचिए, जब इसने शुरू किया था तो बहुत सारे लोगों ने इसका मजाक उड़ाया होगा, इसकी हुटिंग की होगी, इसको बेवकूफ बोला होगा, इसको पागल बोला होगा। 10 साल तक पैसा किसने ज्यादा कमाया? बड़े वाले ने, क्योंकि वो ज्यादा काम करता था। उसने ओवर टाइम और करना शुरू किया, इसके भी 2 घंटे वाले काम उसने करना शुरू किया, उसने ज्यादा पैसा कमाया। और एक आम आदमी जो जीवन में करता है ना दोस्त, वो सारे काम उसने कर लिए। जैसे छोटा मोटा घर बना लिया, एक बाइक स्कूटर उसने खरीद लिया, थोड़ी बहुत बचत कर ली, बच्चों की शादी कर दी और वेल सेटल जीवन जीने लगा। अब वो ज्यादा काम उसने शुरुआत में किया था, उसकी हेल्थ खराब होने लग गई, तब वो गोलियां खाने लगा, दवाइयां खाने लगा, हेल्थ उसका साथ नहीं दे रही थी। लेकिन 10 साल बाद जब इसकी पाइपलाइन बन के तैयार हुई तो उसने यहाँ पर नल लगाया और यहीं पे कुर्सी लगा के बैठ गया। और ये बड़े वाला 10 पैसे में बाल्टी लाता था, इसने 2 पैसे में बाल्टी देना शुरू किया। 2 पैसे में पर बाल्टी पानी देना उसने शुरू किया। और अब लोग इस बड़े वाले को बोलने लगे कि भैया तुम तो पानी लाने में 1 घंटा लगाते हो, यहाँ पर 1 मिनट में पानी मिल जाता है, और तुम तो पानी लाने का 10 पैसा लेते हो, यहाँ पर 2 पैसे में पानी मिल जाता है। और अगले 3 महीने में इस छोटे वाले लड़के ने इतना पैसा कमाया जितना इसने 10 साल में कमाया था। दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्किंग, दैट इज द पावर ऑफ पाइपलाइन। आप जिंदगी में क्या कर रहे हैं, यह सोचने की जरूरत है। आप अपने आप पे सोचिए, क्या हम बाल्टी लाने वाला काम कर रहे हैं या हम पाइपलाइन बिछाने वाला काम कर रहे हैं? दोस्त, हमारे देश में जितने भी काम हैं, डॉक्टर, चार्टेड, कलेक्टर, इंजीनियर, मिस्त्री, ये वो जो भी काम है, ये सब के सब बाल्टी वाले काम है। बाल्टी वाले काम से एक्टिव इनकम आती है। जब तक काम करोगे तब तक पैसा आएगा। मैं सम्मान करता हूं, डॉक्टरों का भी सम्मान करता हूं, डॉक्टर भी अपने को चाहिए। मान लीजिए आपके शहर का एक डॉक्टर है और वो 10 लाख रुपए लेता है एक ऑपरेशन करने का। अब भगवान ना करे उसके साथ कोई घटना घटित हो जाए और उसके दोनों हाथ चले जाए, अब आप मुझे बताइए, क्या अब वो 10 लाख रुपए कमा पाएगा? नहीं दोस्त, अब वो उसकी फैमिली को 10 रुपए भी नहीं कमा के दे पाएगा, क्योंकि उसकी योग्यता खत्म हो गई। योग्यता यानी एक्टिविटी खत्म, इनकम खत्म। आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टशिप में करते हैं, आप अपनी दुकानदारी चलाते हैं, जो भी चलाते हैं, जब तक आप रहेंगे आपको पैसा आएगा। लेकिन दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो पाइपलाइन बिछाते हैं। अब आप सोचिए, ये दोनों लड़के एक दिन दुनिया से जाएंगे। अब ये बड़े वाला आदमी जब दुनिया से जाएगा, ये अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएगा? क्या करना पड़ेगा इनके बच्चों को? वापस बाल्टी उठा के वो काम जीरो से करना पड़ेगा। हेलो, लेकिन जब ये छोटे वाला दुनिया से जाएगा तो उसके बच्चों को खड्डे खोदने पड़ेंगे क्या? नहीं दोस्त, इसके बच्चों को खड्डे नहीं खोदने पड़ेंगे। जहां से ये उठे थे इसका बच्चा वहीं पर बैठ जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्किंग। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम,
काम करो, एक बार इनकम आएगी, बार 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 बार। अब आप दुनिया में रहें चाहे नहीं रहें, इनको इनकी फैमिली को इनकम आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी। अगर आप भी जिंदगी में पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं और जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाबी का एक गुरु मंत्र आपको देके जा रहा हूं दोस्त। स्वामी विवेकानंद ने अपनी किताब में लिखा है, स्वामी जी लिखते हैं कि दुनिया के जिस भी फील्ड में आप सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, उस फील्ड के कामयाब लोगों को उठाइए, उनके कदमों पे चलना आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि खुद ठोकरे खा खा के दोस्त आप आगे बढ़ोगे ना, आपकी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। अब निकालिए कुछ दुनिया के रईसों को, अमीरों की लिस्ट निकालिए जो कामयाब हैं और देखिए उन्होंने क्या काम किया है। एग्जाम्पल की बात करें तो हिंदुस्तान में टाटा अमीर है, बाटा अमीर है, रिलायंस अमीर है, एक्सवाइजेड जितने भी लोग हैं, आप डिश टीवी ले लो, जी टीवी ले लो, एयरटेल ले लो, जो भी सिंगानिया, विप्रो, मित्तल, जो भी माइक्रोसॉफ्ट ले लो, गूगल ले लो, सब के सब जो दुनिया में सफल लोग हैं, आप चेक करो ये सब के सब लोग बाल्टी लाने वाला काम कर रहे हैं कि इन्होंने पाइपलाइन बिछाई है। हेलो, चेक करो। रिलायंस क्या किया उसने, आज से कुछ समय पहले एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसका नाम था जियो। क्या किया, बहुत सारा पैसा लगाया, तकरीबन ऐसा कहा जाता है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए लगाए और एक प्रोडक्ट शुरू किया जियो। जियो की मार्केटिंग शुरू की, लोगों को जोड़ना शुरू किया, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 500, 1000, 2000, 3000, लाख, 10 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ करते 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 आज उसने 34 करोड़ लोगों का नेटवर्क खड़ा कर लिया। कितने दोस्त, कितनों को जोड़ लिया, 34 करोड़। जब आज से कुछ साल पहले फ्री दे रहा था कि सब ले जाओ, सब ले जाओ, सब ले जाओ, सब ले जाओ, आपको क्या लगता है वो पागल था? नहीं दोस्त, पागल नहीं था। जब हम लोग उसकी सिम को खरीद के खुश हो रहे थे ना मेरे भाई, तो वो भी खुश हो रहा था कि ले जाओ कमीनो, तुमसे वापस कमाऊंगा। और करते 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 34 करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। आज ये 34 करोड़ लोगों से हर महीना 200 रुपया लेता है मेरे भाई। कितना? 200 रुपया। अब आप सोचिए, आपसे 200 रुपया लेने के लिए कितना पैसा लगाया? 2.5 लाख करोड़। कैसा लगाया? 34 करोड़ लोगों को जोड़ा और 34 करोड़ से वो हर महीने 200 रुपया लेता है। तो गुणा करके देखिए इसकी इनकम कितनी हुई। आप गुणा करने में बैठेंगे ना मेरे भाई, आपका कैलकुलेटर बोल देगा इतना डिजिट नहीं है हमारे पास, इतना पैसा, अथाह दौलत, इसको बोला जाता है पैसिव इनकम। और सोचिए आज मुकेश अंबानी साहब अगर दुनिया में नहीं है, इसके बच्चों को जीरो से करना पड़ेगा क्या? नहीं दोस्त, जीरो से नहीं करना पड़ेगा। आज मुकेश अंबानी शाम के समय में अपने बच्चों के साथ जब खाना खाने बैठता है तो पता है उनको क्या बोलता है कि बेटा मैं दुनिया में रहूं चाहे नहीं रहूं, इन 34 करोड़ लोगों से 200 रुपया तुम लेते ही रहिए। तो जब तक आप उसका रिचार्ज करवाते रहेंगे तब तक उसके घर में पैसा आता रहेगा। यही काम बाटा ने किया है। आज से 40-50 साल पहले बाटा अकेला था, इसने दुकानों का नेटवर्क बनाना शुरू किया और आज अक्रॉस इंडिया बाटा के 12,000 दुकानें। कितनी मेरे भाई? 12,000। एक दुकान से रोज 5 जोड़ी जूता बिके तो बाटा पर डे 60,000 जोड़ी जूते बेचता है, इसलिए अमीर है। और बाटा खुद अब दुकान पे नहीं बैठता है, उसने 12,000 दुकान वालों को अपने साथ जोड़ दिया। अब चाहे बाटा दुनिया में रहे चाहे नहीं रहे, उसकी फैमिली को पैसा आता रहेगा। टाटा के पास 10 लाख वर्करों का नेटवर्क है, 10 लाख लोग काम करते हैं टाटा की कंपनियों में। अब रतन टाटा दुनिया में रहे चाहे नहीं रहे, हालांकि ये बात अलग है कि उन्होंने आगे शादी नहीं की, उनकी फैमिली नहीं है, लेकिन टाटा ग्रुप के पास वो पैसा आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। अब आपको विचार करने की जरूरत है। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जितने भी अमीर लोग हैं इन सबने पाइपलाइन बिछाई है। और हिंदुस्तान के जितने भी नहीं, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया के जितने भी आम लोग हैं ये बाल्टी वाला काम कर रहे हैं। और इस बाल्टी वाले आदमी में और इस अमीर आदमी में, यानी कि पाइपलाइन वाले आदमी में और बाल्टी वाले आदमी में, आम आदमी में और एक अमीर आदमी में एक बात कॉमन है। वो क्या है? ये लोग भी कभी ना कभी जीरो थे। जैसे ये भी एक समय जीरो था, इसने पाइपलाइन बनाना शुरू किया, ये दुनिया का हीरो बन गया। रिलायंस भी एक दिन जीरो थी, रिलायंस का मालिक मिस्टर धीरूभाई अंबानी एक दिन जीरो थे, वो शुरू हो गए पाइपलाइन बनाने में, नेटवर्क बनाने में, लोगों को जोड़ने में, वो अमीर बन गए।
टाटा भी एक दिन जीरो था, बाटा भी एक दिन जीरो था, माइक्रोसॉफ्ट भी एक दिन जीरो था, जी टीवी वाला भी जीरो था, डिश टीवी वाला भी जीरो था, सब के सब जीरो थे। आप और हम भी आज जीरो हैं। ये शुरू हो गए पाइपलाइन बनाने में, नेटवर्क बनाने में, लोगों को जोड़ने में। आज ये दुनिया के टाइकून्स हैं। आज आप शुरू हो जाओ, आने वाले 5, 7, 10 साल बाद आप भी दुनिया में अमीर लोगों की श्रेणी में हो जाओगे। करना चाहते हैं ऐसा काम? करना चाहते हैं? यस। तो आइए, ऐसा काम करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? टाटा, बाटा, रिलायंस जैसा अगर अपने को बनना है तो क्या काम करना पड़ेगा? ये पैसिव इनकम अगर अपने को कमानी है तो क्या करना पड़ेगा दोस्त? ये पैसिव इनकम कमाने के लिए अपने पास सबसे पहले चाहिए पैसा, इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्या चाहिए? पैसा। कितना? बल्क में चाहिए। मुकेश अंबानी का जियो ऐसे ही थोड़ी हुआ था दोस्त, उसने इतना पैसा मार्केट में फूंका था कि सारी टेलीकॉम कंपनियों को बेच दो तब भी उतना पैसा नहीं था। इतना पैसा चाहिए। और पैसा जहां पर लगाओगे वहां पर रिस्क साथ में आएगी। लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। रिस्क लेने की क्षमता आपके पास में है तो फिर वो काम चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए अपने को जगह चाहिए, प्लेस चाहिए। घर से नहीं चला सकते आप। मारुति सुजुकी का एजेंसी लाओ और घर के किचन में खोल दो, ऐसा नहीं चलता है। और चौथा, जब जगह आपके पास है तो आपको 100% अपना टाइम डालना पड़ेगा। ससुराल में किसी की शादी है ना, तब भी आपको दुकान खोलनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अगर टाइम आपके पास खूब है तो फिर बिजनेस चलाने के लिए एबिलिटी चाहिए, योग्यता चाहिए। और भारत सरकार के ये आंकड़े बोलते हैं कि अपने पैसों से शुरू हुए 71% कारोबार, 71% बिजनेस एक साल में बंद हो जाते हैं। क्यों? बिजनेस चलाने के लिए योग्यता नहीं थी, काबिलियत नहीं थी। और हमारे राजस्थान में दोस्त कहावत भी है कि अक्ल बादाम खाने से नहीं आती है, बचीड़ खाने से आती है, यानी ठोकरे खाने से आती है। अक्ल, योग्यता, काबिलियत बादाम खाने से नहीं आती है, ठोकरे खाने से आती है। हेलो। और एबिलिटी भी मान लेते हैं, कूट कूट के भरी है, तो फिर बाजार में आपके सामने आएगा कंपटीशन। इतना ज्यादा है कि लोग ना आपको जीने देंगे ना आपको मरने देंगे। बाजार में आज के समय में जितने धंधे चल रहे हैं, चाहे वो ठेकेदारी का चल रहा है, चाहे वो दूध वालों का चल रहा है, चाहे वो बस वालों का चल रहा है, जितने भी धंधे, जितने बिजनेस चल रहे हैं आज के समय में वो नो लॉस नो प्रॉफिट पे चलते हैं। कंपटीशन इतना ज्यादा है। तो क्या ऐसा काम करना चाहिए? करना तो चाहिए, पर आप भी बोलते हैं कि इतनी सारी चीजें हमारे पास होती नहीं है, इसलिए वो बोलता है दोस्त इस तरह का बिजनेस मेरे से होता नहीं है। तो आपके सामने एक विकल्प लेके आया है आरसी बिजनेस। क्या है आरसी बिजनेस में और बाजार के बिजनेस में अंतर? देखिए, बाजार का बिजनेस स्टार्ट करता है तो अपने को पैसा चाहिए। आरसी में किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, फ्री आपका आरसी बिजनेस स्टार्ट होता है। जब इन्वेस्टमेंट जीरो है तो रिस्क नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती। होगा तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। किसी प्रकार का रिस्क नहीं है। इसमें चलाने के लिए कोई पर्टिकुलर जगह भी नहीं चाहिए, और इसको चलाने के लिए कोई फिक्स टाइम भी नहीं चाहिए कि रात को आपको 10 बजे करना है कि सुबह 10 से 5 करना है। कोई फिक्स टाइम नहीं, जब आपका मन करे तब आपका बिजनेस स्टार्ट। और इस बिजनेस को चलाने के लिए कोई योग्यता भी नहीं चाहिए। भी आपको नमक खाना है, इसमें कौन सी योग्यता चाहिए? पहले से खा ही रहे हो। और साथ में इस बिजनेस में किसी प्रकार का कंपटीशन है ही नहीं। आपकी दुकान है राशन की और आपके पड़ोस वाले की भी राशन की दुकान है, तो क्या आप उसको अपने पास बुला के बताओगे मैं बताता हूँ तेरे को दुकान कैसी चलेगी? नहीं बताओगे दोस्त। उसकी चले तो आपकी बंद हो जाएगी। मैं आरसिंग करता हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ आरसिंग बिजनेस कैसे किया जाता है। जब इसका काम एक दूसरे को बताने से, एक दूसरे को बढ़ाने से बढ़ता हो तो वहां पर कंपटीशन नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती है। 7 साल पहले मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। मुझे लगा कि मुझे ये बात तो शुरू से ही पता थी। जब वो स्टोरी मैंने पढ़ी उससे पहले मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। किताबों से ये चीज क्लियर थी कि जिंदगी में अमीर अगर अपने को बनना है तो एक्टिव इनकम से अमीर नहीं बन सकते। जिंदगी में अमीरी अगर लेके आनी है तो पैसिव इनकम कमानी पड़ेगी। और पैसिव इनकम कमाने के लिए हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के तमाम लोगों ने क्या किया है? बहुत सारा पैसा लगाया है और लोगों को जोड़ा है। क्या किया साहब? बहुत सारा पैसा लगाया, लोगों को जोड़ा। अब आरसी बिजनेस ने ये बोल दिया कि पैसा लगाने का काम हमारा और लोगों को लाने का काम तुम्हारा। एक काम तुम कर लो, एक काम मैं कर लेता हूं, और दोनों मिलकर एक नया एम्पायर खड़ा करते हैं। और आरसी बिजनेस में सारी इन्वेस्टमेंट, हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट आरसी के मालिक टीसी जबड़ा जी ने कर रखी है। हमें 1 रुपया भी नहीं लगाना। अपने को क्या करना है? अपने को आरसी के बारे में लोगों को बताना है। जिस प्रकार से जियो अपनी मार्केटिंग हीरो हीरोइन से करवाता है, उसी प्रकार से आरसी बिजनेस की मार्केटिंग आप करने लग जाओ। क्योंकि आरसी में अपनी मार्केटिंग ना टीवी अखबार मीडिया में नहीं करती है। मार्केटिंग का काम कंपनी ने किसको दे दिया? अपने को दे दिया। तो अपने को लोगों को बताना है, जोड़ना है, और जोड़ने में फेल हो जाता है। क्यों पता है? क्योंकि दुनिया में सफल होने के लिए जोड़ना पड़ता है।
और हिंदुस्तानी आदमी तोड़ने में माहिर है। कब से चल रहा है तोड़ना? रामायण में एक धोबी ने भगवान राम का घर तोड़ दिया था, तब से चल रही है तोड़ने वाली कहानी। और अमीर बनने के लिए जोड़ना पड़ता है। टाटा ने जोड़ा है, रिलायंस ने जोड़ा है, बाटा ने जोड़ा है, माइक्रोसॉफ्ट ने जोड़ा है, गूगल ने जोड़ा है, ओयो ने जोड़ा है, ओला ने जोड़ा है। दुनिया के सब अमीर आदमी जोड़ने पे काम करते हैं। वो पैसा भी लगाते हैं, जोड़ते भी खुद हैं। तो आरसी ने बोल दिया पैसा मैं लगाऊंगी, लोगों को जोड़ने का काम तुम्हारा। और ये काम अगर हम कर लेते हैं तो बहुत बड़ी इनकम हमारे साथ आरसी बिजनेस में जनरेट हो सकती है। तो अपने को क्या करना है आरसी बिजनेस में अमीर बनने के लिए? देखो दोस्त, दुनिया में किसी भी सेक्टर में सफल होने के लिए कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं। अगर उन सिद्धांतों का आप पालन करते हैं तो आप जिंदगी में अमीर बन सकते हैं। सिद्धांतों का पालन आप नहीं करेंगे, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए दोस्त, दुनिया में सफल वकील भी है, असफल वकील भी है, सफल डॉक्टर भी है, असफल डॉक्टर भी है, सफल टीचर भी है, असफल टीचर भी है, सफल इंजीनियर भी है, असफल इंजीनियर भी है, सफल नेता भी है, फेल नेता भी है। फेल और पास दुनिया के हर सेक्टर में है। इसका मतलब कोई आदमी फेल होता है या कोई आदमी पास होता है, इसका मतलब यह नहीं कि वो सिस्टम खराब था। सिस्टम सबके लिए सेम होता है। जो व्यक्ति उस सिस्टम के सिद्धांतों को फॉलो करता है वो सफल हो जाता है, और जो सिद्धांतों को फॉलो नहीं करता, अपना दिमाग लगाता रहता है, वो फेल हो जाता है। एक एग्जांपल, जैसे कपिल सिब्बल साहब अभी वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। जिस समय वो वकालत करते थे उस समय वो कितने बड़े वकील थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नई दिल्ली में जो उनका हेड ऑफिस था जिसमें वकालत करते थे, उस हेड ऑफिस का किराया भी 60 लाख रुपीस तक किराया बता रहा हूं हेड ऑफिस का। तो आप सोच सकते हैं कपिल सिब्बल साहब कितना पैसा कमाते होंगे वकालत से ही। और कई वकील आपने ऐसे भी देखे होंगे जो दिन का 5 रुपया भी नहीं कमाते। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वकालत का पैसा खराब है। वकालत का पैसा खराब नहीं है। जो सिद्धांतों को फॉलो करता है वो जीवन में अमीर बनता है। सिद्धांतों को फॉलो नहीं करता वो सिस्टम से आउट हो जाता है, चाहे वो वकालत में हो, चाहे इंजीनियरिंग में हो, चाहे डॉक्टरी में हो, चाहे टीचिंग में हो, चाहे लर्निंग में हो, चाहे आरसी में हो, चाहे ठेकेदारी में हो, किसी भी फील्ड में हो। जो सिद्धांतों को फॉलो नहीं करता वो आरसी से बाहर हो जाता है या किसी भी सिस्टम से बाहर हो जाता है। आरसी में आगे बढ़ने के लिए कुछ सिद्धांत है। क्या है सिद्धांत? सबसे पहले अगर आपको आरसी में कामयाब होना है तो पहला काम आपको ये करना है 100% आरसी का जो प्रोडक्ट है वो आपको यूज करना है। कितने 100%। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ 99%, कहीं नहीं लिखा हुआ 60%, कहीं नहीं लिखा हुआ 35%। कभी आपने ये सुना है कि कोई महिला 67% प्रेग्नेंट है? ऐसा कभी नहीं होता है। या तो 100% होता है या नहीं होता है। तो 99% वाला भी जीरो है। 100% का मतलब क्या है? 100%। दोस्त, आज तक बाजार से बहुत सारी चीजें लेके आए, क्या 1 रुपया भी वापस आया? नहीं दोस्त। अब आरसी बिजनेस का लाने से अगर हमारी जिंदगी बदले तो पहला काम आरसी में करना 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करना। कर सकते हो वो प्रोडक्ट जो आपको बाजार से अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, पक्के बिल के साथ मिलते हैं, गारंटी के साथ मिलते हैं। कर सकते हैं? यस। तो पहला काम है अपने को प्रोडक्ट यूज करना है। दूसरा काम, अब जब आप आरसी का प्रोडक्ट लेके आएंगे तो आपके साथ 2 घटनाएं होगी। क्या घटना होगी? या तो प्रोडक्ट आपको घटिया लगेगा या वो प्रोडक्ट आपको बढ़िया लगेगा। अगर वो प्रोडक्ट घटिया लगे तो दुकान पे वापस जाना, आरसी के सारा सामान वापस दे देना, पूरा पैसे वापस लेना, हिंग लगेगा ना फिटकरी, कुछ भी नहीं लगेगा। दूसरी घटना, या तो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो एक नियम बनाना, रोज एक आदमी से आरसी की चर्चा करना। कितना दोस्त? रोज एक आदमी से आरसी की चर्चा करना। देखिए दोस्त, हिंदुस्तान में 131 करोड़ लोग सामान खाते हैं और हिंदुस्तान के 131 करोड़ लोग बातचीत करते हैं और हिंदुस्तान में 131 करोड़ लोग पैसा कमाना चाहते हैं। आप भी कमाना चाहते हो, मैं भी कमाना चाहता हूं। तो जो लोग सामान खाते हैं, जो लोग बातचीत करते हैं, हमें ऐसे एक व्यक्ति से रोज बात करनी है। क्या बात करनी है? जैसे आप अभी किसी अपने दोस्त को, यार को फोन करते हो, इधर की उधर की, कोरोना की, ये वो बातचीत करते हो, वो सारी बातचीत में एक बात और ऐड कर लो। सारी बातचीत में एक बात और ऐड कर लो। क्या घर बैठे पार्ट टाइम में पैसा कमाना चाहते हो? घर बैठे पार्ट टाइम में पैसा कमाना चाहते हो? वो बोले यस। तो तीसरा काम करना,
उसको आरसीएम की मीटिंग में इनवाइट करना। क्या करना? आरसीएम की मीटिंग में इनवाइट करना। आज तक जो हमारी मीटिंगें हो रही थी वो हॉल में फेस टू फेस ऑडिटोरियम में ऐसी मीटिंग हो रही थी। अब वो सारी मीटिंगें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो रही है, यूट्यूब पे हो रही है, जूम पे हो रही है, गूगल मीट पे हो रही है, बहुत सारे ऑनलाइन प्रोसेस पे मोबाइल पे मीटिंगें हो रही है। तो उस व्यक्ति को आरसीएम की मीटिंग में बुलाना। अब मान लीजिए आपने रोज एक आदमी को बुलाया और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, या मान लेते हैं एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन तक आपने एक एक व्यक्ति को बुलाया। मैं आपसे पूछता हूं, अब तक हमने जितनी बातचीत की उसमें आपका नुकसान है कि फायदा है? डेफिनेटली फायदा है। यह बात आप किसी भी व्यक्ति से करोगे तो उसका भी फायदा ही होगा। अगर आपने महीने में 30 लोगों को बताया, 29 लोग मना कर दे, एक आदमी अपने साथ आ जाए, हेलो 29 लोग मना कर दे, एक आदमी अपने साथ आ जाए, तो दूसरे महीने वो आदमी की संख्या हो जाती है 2, तीसरे महीने 4, चौथे महीने 8, 5 महीने बाद 16, 6 महीने बाद 32, 7 महीने बाद 64, 8 महीने बाद 128, 9 महीने बाद 256, 10 महीने बाद 512, 11 महीने बाद 1024, 12 महीने बाद 2048। 12 महीने बाद अपनी जो टीम में संख्या होती है वो तकरीबन 2000 लोगों की होती है। सोचिए, एक साल पहले हम अकेले चले थे, अकेले, हमारे साथ कोई नहीं था। हमने रोज एक आदमी को बताया, 29 ने मना कर दिया, किसी ने बोला बेकार है, ये है, वो है, फलाना ढीकना, जो भी है, हमारी बात सुनी नहीं। हमने किसी को बताया। बुरे से बुरा क्या होगा? कई बार आदमी क्या करता है, खुद बताने से डरता है। अरे डर किस बात का? हम किसी से कुछ ले थोड़ी रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करवा रहे हैं, हम उसको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, गारंटी वाला प्रोडक्ट उसको दे रहे हैं, बाजार से सस्ती क्वालिटी, सस्ती रेट का प्रोडक्ट उसको दे रहे हैं, और उसको एक पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। हम दे रहे हैं, ले कुछ भी नहीं रहे, दाता है हम। तो कॉन्फिडेंस के पास आ जाओ कि हम देने वाले हैं। तो 29 को समझ में नहीं आया, एक ने बोला हाँ मामला ठीक है। तो एक साल बाद जिस प्रकार से टाटा, बाटा, रिलायंस ने ये करोड़ों लोगों का नेटवर्क खड़ा किया, उस प्रकार से हमारा जो नेटवर्क है वो एक साल बाद 2000 लोगों का बन गया। कितने दोस्त? 2000। अब ये 2000 आदमी कुछ भी ना करे, अपनी घर की जरूरत का मात्र 5000 रुपए का प्रोडक्ट भी आरसीएम से खरीदे। हेलो हेलो, अगर ये 2000 लोग मात्र 5000 रुपए का सामान भी आरसीएम से खरीदे, और 5000 रुपए का सामान मुझे नहीं लगता आज ऐसा कोई घर होगा जिसमें 5000 का सामान नहीं लगता। हर घर में 7-8, 10,000 रुपए का सामान लगता है। मैं तो 5000 की बात कर रहा हूँ। 5000 रुपए का सामान भी खरीदे तब भी आपकी बिक्री होती है 1 करोड़ रुपए की। हेलो, 1 करोड़। कितना पैसा इन्वेस्ट किया था आपने आरसीएम में? 0। बिक्री कितनी हो गई? 30 में से 1 हाँ करे तब 1 करोड़ की। और 1 करोड़ रुपए की बिक्री जिस कंपनी की आपकी वजह से होती हो, वो 1,00,000 1.5 लाख रुपए आपको देगी कि नहीं देगी? आपकी इनकम हो जाएगी आरसीएम बिजनेस से 1 लाख रुपए से लेकर के 2.5 लाख रुपए के बीच में 1 महीने की। अब बुरे से बुरा क्या हो सकता है? आधे लोग छोड़ के चले जाएं, फिर भी इतना बचेगा। आधे लोग कभी लाएंगे, कभी नहीं लाएंगे, फिर भी इतना बचेगा। आधे लोग आपका फोन नहीं उठाएंगे, फिर भी इतना बचेगा। आधे लोग बोलते हैं सर दुकान दूर है, नजदीक के पास है, फिर भी इतना बचेगा। और आधे लोग यूं ही नहीं लाए, फिर भी इतना टर्नओवर बचेगा। इससे बुरा तो नहीं हो सकता ना मेरे भाई। इतना भी हुआ तब भी 1 साल में पार्ट टाइम काम करके हम 25-30 हजार रुपए की इनकम ले सकते हैं। इससे आसान दुनिया में और क्या काम हो सकता है दोस्त? जहां पर आपको पैसा भी मिलेगा, पैसा खर्च करने का टाइम भी मिलेगा, और साथ में सिक्योरिटी इनकम भी मिलेगी कि कल को आप दुनिया में रहो चाहे नहीं रहो, आपको ये पैसा आना कभी बंद नहीं होगी। इसको बोला जाता है पैसिव इनकम। और दोस्त, ये एक नई इंडस्ट्री है, अभी अभी भारत में आई है। और जब कोई नई चीज आती है तो उसमें सही कंपनियां कम आती है, गलत कंपनियां ज्यादा आती है। अब तक इस सिस्टम में क्या था? हिंदुस्तान में चिट फंड कंपनियां बहुत ज्यादा उभर के आई, जो लोगों का सोने के नाम पर, जमीन के नाम पर, पैसा डबल करने के नाम पर, बकरी पालन के नाम पर, पशु पालन के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर हजारों लाखों कंपनियां ऐसी आई जो लोगों का पैसे ले लेके लूट के भागने लगी और लाखों की तादाद में कंपनी आई और हजारों करोड़ रुपए लोगों का पैसा लेके भाग के चली गई। तो लोगों की एक धारणा बन गई थी एमएलएम मतलब लूटना। लेकिन दोस्त, रावण की लंका में एक विभीषण भी था, और इस रावण की लंका में लूटने वाली कंपनियों में एक अकेली आरसीएम भी है दोस्त।
जो किसी तरह का इन्वेस्टमेंट आपसे नहीं करवाती है, प्रोडक्ट बेस्ड काम करती है। और अभी हमें फक्र होता है कि आज भारत सरकार ने भी इस पर एक गाइडलाइन जारी कर दिया है और लोगों को प्रूवन फॉर्मूला दे दिया है कि चिट फंड कंपनियां अलग होती है और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां अलग होती है। अब मैं बात करता हूं दोस्त कोरोना काल की। मुझे नहीं पता दोस्त अभी आप क्या काम कर रहे हैं, पर किसी भी काम में स्थायित्व नहीं है, ये कोरोना ने बता दिया। कोरोना ने आपको इस बात का एहसास करवा दिया कि आप कोई भी काम करें वो करते रहें, लेकिन साथ में ऐसा काम जरूर करें जिससे आपका काम बंद हो जाए पर इनकम बंद ना। अभी पिछले 2-3 महीने से सबका धंधा ठप था, सभी कंपनियां बंद थी, ना किसी की गाड़ियां बिक रही थी, ना किसी की ज्वेलरी बिकती थी, ना रेलवे चल रहा था, ना ट्रांसपोर्ट चल रहा था, ना ट्रेवल एजेंसी चल रही थी। उस समय आरसिंग चल रहा था। क्यों चल रहा था दोस्त? चलना इसकी फितरत में है। जब लॉकडाउन में मेरा 2 लाख रुपए का चेक आया ना दोस्त, तो मुझे उन लोगों की बहुत याद आई जब मैंने आरसिंग की शुरुआत की थी 7 साल पहले, और लोग बोलते थे ये उल्लू बनाने का काम है, ये बेवकूफ बनाने का काम है, ये टोपी उठाने का काम है, ये है, ये वो है, ये चलेगा नहीं, ये नहीं चलेगा, वो नहीं होगा। और आज यही चल रहा है, क्योंकि चलना इसकी फितरत में है। क्योंकि दोस्त दुनिया में कुछ भी हो जाए, खाने पीने वाले सामानों का धंधा कभी बंद नहीं होता। चाहे लॉकडाउन आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे सुनामी आ जाए, बादल फट जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, खान पान के सामानों का धंधा करने वाली कंपनी का बिजनेस कभी ठप नहीं होता। और आरसिंग खाने पीने वाले सामानों का ही बिजनेस करती है। आज के समय में आदमी बाहर जाके कार खरीदे नहीं खरीदे, नमक जरूर खरीदेगा। सोच के देखो, लॉकडाउन में टाटा ने ट्रक बेचा या नहीं बेचा? नमक जरूर बेचा। क्यों? नमक रोज इस्तेमाल होता है और रोज इस्तेमाल करने वाली चीजों का ही व्यापार करती है आरसिंग। तो पहला काम, 100% सामान घर में यूज करना है, कर सकते हो। दूसरा, रोज एक आदमी से चर्चा करनी है। थोड़ी झिझक होगी, झंझनाट होगी, लोग मना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दोस्त, जब उस लड़के ने पाइपलाइन खोदना शुरू किया था, उसको भी बहुत मना किया था। सबको करते हैं, हमारे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा। लेकिन दोस्त 30 को बताओगे, एक जरूर आ जाएगा। ये लॉ ऑफ एवरेज है, रोज एक से चर्चा करनी है। तीसरा, जो आपको आदमी आरसिंग में यस करे, उसको आरसिंग की मीटिंग में बुलाना है। मीटिंग में बुलाने के बाद उसका फॉलो करना है कि मीटिंग कैसी लगी। अगर वो बोले यस, तो लास्ट काम करना है, उसको आरसिंग में सही तरीके से ज्वाइन करवाना है। सही तरीके से ज्वाइन कराने का मतलब है ये काम उसके उसी दिन शुरू। क्या काम? घर का सामान लाना, लोगों को बताना, मीटिंग में इनवाइट करना, फॉलो करना और सही तरीके से ज्वाइन कराना। ये एक छोटा सा काम, शॉर्ट भाषा में बोलूं तो घर का सामान लाना है और लोगों को बताना है। छोटा सा काम आपने कर लिया, तो काम तो पहले से करते ही हैं। आप घर का सामान पहले से ला रहे हैं, तारीफ आप किसी न किसी कर रहे हैं। टाटा को टाटा हमने बनाया, बाटा को बाटा हमने बनाया, हल्दीराम को हल्दीराम हमने बनाया है। जब हमारी तारीफ से वो अमीर बन सकते हैं, तो हमारी खुद की तारीफ से हम भी अमीर बन सकते हैं। ये काम आप पहले से कर रहे हैं, करते भी रहेंगे। तो जब हमारी तारीफ करने से टाटा अमीर बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते? थोड़ा सा माइंड को फ्रेश कीजिए। आरसिंग को पुराने चश्मों से मत देखिए, आरसिंग को चिट फंड वाली कंपनियों के चश्मे से मत देखिए, फ्यूचर की तरफ देखिए। अब थोड़ा सोचिए, ये कंपनी 20 साल पहले शुरू हुई, 20 साल पहले शुरू हुई, 20 सालों में एक आदमी से 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का ये परिवार बन गया। थोड़ी सी कल्पना कीजिए, 20 साल में एक प्रोडक्ट से 450 प्रोडक्ट हो गए, एक दुकान से 12,000 दुकानें हो गई, एक आदमी से 2 करोड़ लोगों का परिवार बन गया। जब 20 सालों में ये एक आदमी से 2 करोड़ लोगों का परिवार बन सकता है, तब दोस्त ये 2 करोड़ से अगले 20 सालों में कहां तक जा सकता है? सोचना आपके ऊपर निर्भर है। और मुझे अगर मेरी नजर से देखो तो आने वाले जो 5 साल हैं, ये आरसिंग बिजनेस के लिए गोल्डन टाइम है। हर इंडस्ट्री का दौर आता है, और अब जो दौर है वो डायरेक्ट सेलिंग का है, आरसिंग का है। हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लास्ट में कहानी के माध्यम से इस आज की मीटिंग को खत्म करेंगे। एक बार एक सज्जन व्यक्ति था, उस सज्जन व्यक्ति को एक बार एक अंधा व्यक्ति था, उस अंधे व्यक्ति को किसी सज्जन व्यक्ति ने लाके खीर दी। अब अंधे व्यक्ति को खीर दी तो उसको पता ही नहीं था कि खीर कैसी होती है। तो उसने उस सज्जन व्यक्ति से पूछा, सर खीर कैसी होती है? तो सज्जन व्यक्ति बोलता, सर खीर है ना वो सफेद होती है। तो अंधा बोलता, सर मैंने क्या पता काला पीला नीला सफेद कैसा होता है, सफेद कैसा होता है आप बताइए। तो वो सज्जन व्यक्ति बोलता है, सर सफेद है ना वो बगुले जैसा होता है। तो वो अंधा व्यक्ति फिर पूछ बैठता, सर बगुला कैसा होता है? तो वो सज्जन व्यक्ति कहता है, सर बगुला है ना वो ऐसा होता है, ऐसा। जैसे उसने हाथ को ऐसा किया,
वो अंधा व्यक्ति ऐसे हाथ घुमाता है और बोलते हैं अरे बाप रे, ये टेढ़ी खीर मेरे गले में कैसे उतरेगी। मेरे दोस्त, उसका दिमाग टेढ़ा था कि खीर टेढ़ी थी। एक चम्मच मुंह में डाल के देख, इससे अच्छी मिठाई दुनिया में हो ही नहीं सकती। आपको लगता है क्या आरसी बिजनेस है? इसके प्रोडक्ट लेके आओ, लोगों को बताओ, लोगों को मीटिंग में बुलाओ। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ 3 महीना, मात्र 3 महीना करके देखो, इससे आसान दुनिया में कुछ भी नहीं है। और अगर आरसी नहीं करोगे तो करोगे क्या? आप सोचिए, हमारे से जो पहले की जो पीढ़ी थी बाजार में, उन्होंने पूरी जिंदगी आराम से निकाली। खेती की तो आराम से, नौकरी की तो आराम से, व्यापार किया तो आराम से। आज की जो पीढ़ी है वो पूरी की पूरी संघर्ष कर रही है। खेती वाले भी संघर्ष कर रहे हैं, नौकरी लगे वो भी संघर्ष कर रहे हैं, नहीं लगे वो भी संघर्ष कर रहे हैं, व्यापारी भी संघर्ष कर रहे हैं। हेलो, जब आज ये पोजीशन है तो आने वाली जब पीढ़ी आएगी वो क्या करेगी? खाना तो भूल जाओ मेरे भाई, पानी पीने तक के लाले पड़ने वाले हैं। ऐसा भयंकर दौर आने वाला है। और दोस्त, अगर आपको लगता है कि नौकरी आ जाएगी, नहीं दोस्त, कोरोना तो एक बहाना है। नौकरियों को खत्म करेगी, कामों को खत्म करेगी टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मैन पावर कम होती जाएगी, मशीनरी पावर बढ़ती जाएगी। और आने वाले समय में आरसी बिजनेस अभी तो करना आपके लिए मर्जी है, करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, लेकिन आने वाले 5 साल बाद ये बिजनेस मजबूरी बनने वाला है। आज करेंगे तो अपनी किस्मत चमकाएंगे, और 10 साल बाद, 5 साल बाद करेंगे तो किसी और की किस्मत चमकाएंगे। मुझे आज भी याद है, जब 5-7 साल पहले मैंने आरसी बिजनेस शुरू किया था तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि ये बिजनेस ऐसा है वैसा है, बहुत सारे हमें लोग बेवकूफ समझते थे। लेकिन आज वही लोग हमें फोन कर करके पूछते हैं कि मुझे भी आरसी करना है, मेरे बच्चों को अपने साथ रखो, उनको आरसी बताओ। ये दोस्त आपके साथ भी हो सकता है। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। कोई बात खराब लगी हो तो मैं दिल से माफी चाहता हूँ।